परम शांति। मैं हूं अनंत। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, बापूजी के YouTube चैनल पे। देखिए, बापूजी ने बहुत ही गहरा ज्ञान दिया है जो अपने वीडियोस में उन्होंने बताया है। ये ज्ञान बहुत विशेष है, ये आम कोई भी सामान्य व्यक्ति कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वैसे कॉमन है, लेकिन इसका जवाब जो है अनकॉमन है। माने कोई जानता नहीं है, सब ये जानते हैं कि ईश्वर को कण कण में बताया गया। ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, हर चीज़ में ईश्वर को बताया गया कि भगवान जो है वो हर जगह है। देखिए, ये सोचने वाली बात है। भगवान को इतर बितर में ठोक दिया गया जैसे सब बोलते हैं, पर भगवान जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा ने उनकी शक्ति जो है, उसकी ईश्वर की जो शक्ति से ये पूरा यूनिवर्स बना है। तो अलग अलग बापूजी ने बताया कि जो देवता थे उन्होंने अपने प्लैनेट्स बनाया। गुरु मंगल सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनि, सभी प्लैनेट्स ने अपने अपने ग्रह बनाए। सब अपने अपनी रचना वहाँ रहती थी। तो जो देवता था, जैसा देवता था, जितनी शक्ति थी उतना उनका प्लैनेट बना, उतना उनका गैलेक्सी बना। आपने शास्त्रों में भी सुना होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी का जो रचयिता है, जिसको बापूजी ने महाशिव का उपाधि दी है, जो कि वो महाशिव है। तो बिल्कुल ऐसी तरह आपने एक शास्त्रों में एक स्टोरी बताई गई थी जिसके अंदर ब्रह्मा की बात बताई कि ब्रह्मा एक प्रकाश वर्ष का जो ब्रह्मांड का मालिक था। तो उनको एक मुख वाला बताया गया। कोई 3 मुख वाला ब्रह्मा था तो 3 प्रकाश वर्ष का मालिक बताया गया। तो ऐसी तरह जितनी देवताओं में शक्ति थी उतना ही बड़ा उन्होंने अपने संकल्पों से ये क्रिएशन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा की ये पूरी दुनिया जो है, ये रचना डायरेक्ट परमात्मा की नहीं है, सभी देवी देवताओं की है। और उससे और आगे जाएं तो जैसे जैसे आज हम अपना एक घर छोटा सा बनाता है और हम बोलते हैं कि ये मेरा घर है, तो बिल्कुल उसी तरह जब आत्मा की रचना हुई, जब आत्मा हमारी बनी या जितनी भी आत्माएं बनी, तो अलग अलग देवताओं से बनी, अलग अलग बापूजी ने बोला कि कोई शिव की रचना है। इस ब्रह्मांड की शिव से जो बनी हुई है वो शिव की रचना है। जो महाब्रह्मांड से आई हुई है वो महाशिव की रचना है। जो परम महाब्रह्मांड माने अलग यूनिवर्स से आई हुई है वो परम महाशिव की रचना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमें लगेगा कि ये परमात्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। तो परमात्मा को हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा हर जगह है। लोग कहते हैं कि गाय में भी भगवान है, कुत्ते में भगवान है, मनुष्य में भी भगवान है। देखिए, उनकी शक्ति से सब कुछ बना है, वो उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुम कुत्ते बिल्ली और उसके अंदर भगवान को दिखाओ तो ये योग्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे बने। उसके लिए आपको हमारे बापूजी के वीडियोस देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि ये पृथ्वी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, ये परम महा यूनिवर्स कैसे बना। तो बापूजी हमें 2005 में, बापूजी मेरे फादर है, तो वो मुझे बताते थे कि बेटा 10,000 गैलेक्सी है। तो मैं उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। मैं उनको ये बोलता था कि आप ऐसी बातें ना करें जो लोग ना मान सके। तो बापूजी ने बोला आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया में साइंस इतना तरक्की करेगा। तो अब साइंस ने खुद प्रूफ दिया है कि सागर की तट पे जितनी भी रेत है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे जितने कण हैं इतनी गैलेक्सी है। तो मैंने सुना एक के पीछे 500 जीरो लगाओ इतनी गैलेक्सी है, तो मैं खुद हैरान हो गया। तो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, बेहद के परम ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया है। और उनकी रचना कैसे हुई, उसके रचयिता कैसे चले गए, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, जो हम देवता थे वो मनुष्य कैसे बन गए, हमारी पावर कैसे लॉस हो गई, ये दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा, अनंत यूनिवर्स कैसे बदलेंगे, ये सभी ज्ञान जो है बापूजी ने अपने अलग अलग वीडियो में बताया है। तो मैं सभी को ये प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप ज्ञान सुनना शुरू करें तो लगातार देखिए। बीच में 1-2 वीडियो देखा फिर बंद किया, ऐसा ना करें। कंटिन्यूस जो बापूजी का फॉर द बिगिनर्स करके जो प्लेलिस्ट है वो अमेजिंग है। उसी के अंदर से बापूजी ने शुरुआत कैसे हुई और अब परिवर्तन कैसे होगा उसकी बातें बापूजी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। तो मैं आशा रखता हूँ, एक नया प्लेस था, हमारे पास स्टैंड नहीं था, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से साक्षी शूट कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे सभी भाइयों बहनों को कि बेहद के परिवर्तन का समय अब नज़दीक है और परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है। और इस दुनिया को नहीं, इस विश्व को नहीं, इस मल्टीवर्स को बदलने के लिए बेहद का बाप धरती पे आ चुका है और बेहद के बच्चों को ये मैसेज दे रहा है कि अपनी ओरिजिनल स्थिति को जानो, अपनी परम
अपनी क्रिएशन को जानो। आप कौन थे, कहाँ से आए हो, कैसे दुनिया को बदलना है, ये सब प्रश्नों के जो जवाब है बापूजी ने बड़े गहराई से दिए हैं। तो आप ये निश्चय करें कि डेली आपको एक वीडियो देखना ही देखना है। तो आप उनको देखते रहेंगे तो आपकी उनसे कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जिस प्रकार जैसे हम कहते हैं कि भगवान हमें देखता रहता है, तो बस बिल्कुल ऐसी तरह के आपकी आत्मा का जो क्रिएटर है वो आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। जितनी देर आप ज्ञान करेंगे, योग करेंगे, आप इनविजिबली उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ही पावर आपके पास आता है। तो योग माने याद माने परमात्मा को उनको मन से याद करना। हम सब कॉन्शियसली देखिए, एक और भी क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि हम कई बार ये सोचते हैं कि कॉन्शियसली हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं अंदर से। जैसे कुछ काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं तो अंदर गाना गाते रहते हैं। तो ऐसे बिल्कुल हम कोई कार्य करते हैं तो साथ साथ अगर हम परमात्मा को याद करें कि हे बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, बेहद के परमपिता, अगर इसी तरीके से उनको याद किया जाए कि जो तुम्हारी आत्मा का क्रिएटर है, तो हम सब कॉन्शियसली उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। जैसे मोबाइल का टावर है, अगर कवरेज एरिया में है तो इंटरनेट चालू है तो मोबाइल जो है उसकी ऐप उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहती ही है। कोई भी नया मैसेज आता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में आता है। तो परमात्मा जब ये समय को बदलेगा, जब संकल्प डालेगा, अनंत ब्रह्मांड के अंदर परिवर्तन हो रहा है, ऐसे जब संकल्प डालेगा तो धीरे धीरे जो है परिवर्तन हमें इस वायुमंडल में दिखेगा। वायुमंडल में दिखेगा, आकाश, वायु, अग्नि में पूरे परिवर्तन के संकल्प इतने फैलेंगे कि हर इंसान सोचेगा कि परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा। तो परिवर्तन का ज्ञान बापूजी ने देना शुरू कर दिया है। और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। 350 वीडियोस है, कंटिन्यूसली देखिए। और इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए आपकी आत्मा के जो बेहद के कर्म हैं, वो कर्म जानिए और पहचानिए और उस कार्य में लग जाइए। क्योंकि हम समय को ये सोचते हैं कि समय पास हो रहा है, समय पास नहीं हो रहा है। आप रोज एक नए कर्म चक्र में फंसते जा रहे हैं। तो बेहद के कर्म को जानते जानते, अपने आप को पहचानते जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है बेहद की प्राप्ति होगी। बेहद के बाप को जानेंगे, बेहद के ज्ञान को जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति, बहुत अच्छा आपने समझाया हमें, और बहुत अच्छा लगा ये जान के। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितना बापूजी की वीडियो देखेंगे उतना हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे। वही हमारे लिए योग है और वही हमारी याद है। जितना हम याद करेंगे, जितनी वीडियो देखेंगे, उतनी हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से हमें बेहद की प्राप्ति होगी। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज सबके लिए दिया। परम 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 शांति।